नूडल्स बनाने जाने हैं। बनाना टोमेटो टोमेटो चुकी है मैगी और अभी यहाँ पर बैठ कर रहा है एंजॉय। तो रावण के लिए मंगाने ज़रूरी हैं तो उसके लिए मैंने कपड़े मंगाए हैं। अनपैकिंग मिनटों में हुई है, ऐसा नहीं टाइम लगा है। ये आपकी है, ये भैया की है, मैं खिलाऊंगी। तो उसको दवाई वगैरह से दे दी है डॉक्टर ने। मैडम की तरफ रखता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 8 बजे से और अभी काटने बैठी हूँ मैं सब्जी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। शिमला मिर्च 2 ही बची हुई हैं। आई थिंक मोहित आधा किलो या 1 किलो लेके आए थे, तो 2 बार मैं सब्जी बना चुकी हूँ। जोरावर को भी स्कूल के लिए बना के दे चुकी हूँ। अब 2 ही पीस पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको भी ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए आज सोचा कि आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं। जोरावर को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि आज उसको बुखार हो गया था सुबह के टाइम। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं ये सोचकर स्कूल भेज दूँ कि ठीक है अब दवाई से आराम हो गया है और स्कूल जाकर ये खेले कूदे फिर से इसको बुखार हो जाए। इसलिए वो आराम से सोया हुआ है कमरे में, अभी उठा है नहीं सोकर। तो बस अभी सब्जी कट कर रही हूँ, उसके बाद अपना सब्जी छोकूंगी, आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी। तो जी कट चुकी है सब्जी, मैंने उसको धुल के भी रख दिया है। अभी छोंकने की मैं तैयारी कर रही हूँ, कुकर उठा के ले आई हूँ। और कल की ना चने की दाल बची हुई है, मैं सोच रही हूँ इसको भी एक बार ना घी का तड़का लगा ही दूँ। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई भी ले ली है। टमाटर प्याज मैंने थोड़े एक्स्ट्रा काटे हैं जिससे कि दाल में तड़का लगाने के भी और सब्जी बनाने के भी दोनों ही काम में आ जाए। तो अभी मैं तैयार कर रही हूँ सब्जी के लिए मसाला। ज़्यादातर मैं टमाटर में ही सारा मसाला डाल देती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, सब्जी मसाला। तेल डालने के लिए डब्बा उठाया तो देखा वो भी खाली है, तो उठा ली फटाफट से कनस्त्री। मैंने कहा कनस्त्री से थोड़ा सा ही तेल डालते हैं क्योंकि जितना होता है उतना ही खर्च होता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा हिसाब से ही डब्बे में भर के रखती हूँ। तो कढ़ाई अच्छे से सूख चुकी है, उसमें डाल दिया मैंने 2 चम्मच देसी घी और इधर तेल भी गर्म हो गया है तो उसमें भी मैंने जीरा और प्याज डाल दी है जिससे कि प्याज अच्छे से भुनती रहे। और उधर मैंने जीरा डाल दिया है जिधर मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो दाल में भी तड़का लग रहा है और सब्जी भी छुक रही है। ठीक है, माता ला दूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ टमाटर बड़े मजेदार। हाँ टमाटर एक चीज दूं? पहले इसको किसने खाया? नहीं, पहले इसको चूहे ने खाया। बिल्ली को भी मार गिराया। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। वाह टमाटर बड़े मजेदार। दो ही कर लो। हटना बेटा, इधर रख लो। दो ही कर लो। और गाइस देख रहे हैं, देखो गाइस, बोलो क्या बोलोगे? टमाटर बड़े मजेदार। हेलो गाइस, अभी हम नूडल्स बनाने जा रहे हैं। पीछे को बोलो। और देखिए अभी आगे हमारे नूडल्स हम बनाएंगे, आपको सिखाएंगे। तो उसमें
गरम कर देता है, उसको उसको तो जैसे आप देखेंगे वो मैगी बन जाएगी। और उसमें पोटैटो बनाना है, पोटैटो टोमेटो टोमेटो पोटैटो पोटैटो टोमेटो मीन्स टमाटर। टोमेटो पत्ता गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाठा गोभी। पत्ता गोभी। तो जी जैसे ही मैं खाना बना के निपटी ना, तो जोरावर ने जिद पकड़ ली कि मुझे मैगी खानी है, मम्मा मुझे मैगी खानी है। मैंने बहुत टलाने की कोशिश की क्योंकि इसको फीवर हो रहा है तो अभी इन्फेक्शन होगा ही अंदर। मैंने कहा नहीं खिलाऊंगी, बिल्कुल नहीं ला के दूंगी। मैंने तो मना कर दिया, लेकिन इसी ने ना अपने चाचा से मंगा लिया और उसने ला के भी दे दिया। अब जब इसको दिख गया है कि मैगी का पैकेट आ चुका है तो अब कहाँ रुकने वाला है। कह रहा कि अब बनाओ, जल्दी बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, रसोई तो साफ़ करने दो। इसने मुझे रसोई साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल कर दिया और अभी मेरे पास आके बैठ गया है और कह रहा जैसे जैसे अब बनाओगी ना मैं सब सीखूंगा, और जब आप नहीं होगी, अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं खुद से मैगी बना लिया करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो यहीं बैठ कर देख रहा है कैसे कैसे बन रही है, कितनी देर में बनेगी, कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई बनते बनते ही बनेगी, एकदम तो नहीं बन पाएगी। बन चुकी है जोरावर की जोरावर की बन चुकी है मैगी और अभी यहाँ पर बैठ कर रहा है एंजॉय। बहुत जिद करके बनवाई है, मैं मना कर रही थी। देख रहे हैं। वेरी गुड। ये क्या होता है, क्या होता है ये? गुड मैनर्स। तो टाइम हो रहा है अभी सुबह के 11 और मेरा काम 10 बजे निबट जाता, लेकिन इसने लेट करा दिया। कह रहा कि मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। 10 बजे ही सो के उठाइए, 10 नहीं 9:30 जोरावर, हाँ 9:30 बजे वो सोकर उठाइए और उठते ही जिद पकड़ ली कि मुझे मैगी खानी है, मैगी खानी है। कल जब मैं अपनी बहन के पास गई थी ना, तो तब ये मैं किराए के लिए जो पैसे लेगी थी, पैसे लिए इसने मुझसे 100 रुपये। कहता है कि मम्मा मेरा ना बहुत दिन हो गए हैं, मैगी खाने का मन कर रहा है, मैंने बहुत दिन से मैगी नहीं खाई है, तो प्लीज़ आप दिला दोगी? मैंने कहा हाँ चलो दिला दूँगी। लेकिन ना जाते हुए टाइम लग पाया, कोई शॉप मिली, ना आते हुए टाइम लग पाया, तो इसको वो चीज़ नहीं मिली। ये रात सो गया, दवाई ले, बुखार हो रहा है इसको, तो मैंने इसको दवाई दी और ये सो गया। अभी उठा है ये 9:30 बजे। मैं जस्ट रोटी का एक पेड़ा उठाया ही था कि इतने में आवाज़ आ गई जनाब की, मम्मा आ जाओ जल्दी, कहाँ पर हो आप? आई, फिर दूध दिया इसको तो दूध नहीं पिया, ब्रेड दिए नहीं खाए, एक खा के कहता मैं थक गया हूँ, मैं तो मुझे तो मैगी चाहिए। सो के उठती कह रहा मुझे मैगी चाहिए। मैंने कहा भाई कहाँ, कौन सी पॉइंट में वो फीड थी बात कल की जो अभी तक निकली नहीं है कि मैगी चाहिए। तो एकदम से कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मुझे तो मैगी खानी है। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि इसकी तबीयत खराब है, इसे खिलाऊं कि ना खिलाऊं। तो कोशिश तो बहुत की मैंने इसको इधर उधर बातें बनाने की, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत ख़राब है और ज़्यादातर ना बच्चा री 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 करता है ना, तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है खुद का भी। मैंने कहा भाई ठीक है तू खा लियो मैगी। अब मैगी तो नहीं, पता नहीं इसके अंकल लेके आए हैं yippee। मैं कभी खाती नहीं हूँ ना मैं कभी बनाती हूँ उसको, लेकिन सिमिलर सा ही लग रहा है तो वो बनवाया अब, जैसा कि आपने देखा, और अभी उसको खाने लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ अब इससे पेट भर लेना, इससे आप अच्छे हेल्दी हो जाओगे। कहता है ये हेल्दी होती है। मैंने कहा ये हेल्दी नहीं होती है, ये अनहेल्दी होती है ना? क्या होती है? अनहेल्दी नहीं होती है। जब पेट में इतने बड़े 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 कीड़े बनेंगे ना, वो पेट को खाएंगे, तब पता चल जाएगा आपको। तो वैसे ही अभी ये अपने काम में लगा हुआ है। मैं अभी आकर बैठी हूँ रसोई से फ्री होकर, और अभी सोच रही हूँ। हाँ जी, अगर मैगी भी हेल्दी होती है, फिर मैंने उसमें क्या क्या सिखाई थी तब, तो अभी वो मुझे उस दिन मैगी लेके आए थे, वो कुट में उसको उठा के मैगी कर दिया, तो मैगी। अच्छा, मैगी ऐसे कभी कभी खा लेनी चाहिए, हमेशा नहीं खानी चाहिए, हमेशा जिद नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी मैं इसको कभी मैगी देती नहीं हूँ। दे दी मेरे से ख्याल से इसको मैंने अब से 7-8 महीने पहले खिलाई होगी शायद, व्लॉग में भी होगा। जब मैं बाहर बैठ के खाना बना रही थी ना, मतलब मैंने चूल्हा बाहर रखा हुआ था, तब बना के खिलाई थी, और यह आज दी है। तो 7-8 महीने हो चुके हैं इस बात को।
तो बस अभी करूँगी अपने लिए गर्म पानी। इसको तो नहलाऊंगी नहीं क्योंकि महाराज को बुखार है, और मैं अपने लिए गर्म पानी करूँगी, फिर उसके बाद अपना नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी क्योंकि अभी 11 बजे हैं। खाना तो मेरा नहाने के बाद ही होता है ज़्यादातर, पहले नहाना है उसके बाद फिर कुछ खाना है। तो नहा लिया है मैंने, और मैंने पहना है आज अपना ये काला कुर्ता, और मैं जाने वाली हूँ हापुड़। क्यों जाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। मेरा भाई और मेरी बहन आ रहे हैं क्योंकि बहन की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो उसको दिखाना है, उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। और जैसे ही मैंने सूट पहना ना, जोरावर कहता आप कहीं जा रही हो क्या? मैंने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो घर पे पहन रही हूँ इस सूट को। कह रहा नहीं, जब आप कहीं बाहर जाती हो ना तब पहनती हो इसको, मुझे पता है। तो मैंने खूब कोशिश की कि इसको मैं ऐसी पटा लूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये तो जोरावर सिंह है, ये तो समझ जाते हैं कि अगर मैंने नया सूट भी डाल लिया तो मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे लेके चलोगी ना प्लीज़, मुझे लेके चलोगी। मैंने कहा हाँ जी लेके चलूँगी। तो बस अभी बाल बहा रही हूँ, उसके बाद अपना सिंदूर वगैरह लगाऊंगी क्योंकि मैंने कल सिर धुला था ना, तो तब से मैंने सिंदूर भी नहीं लगाया है। तो जी हो चुकी हूँ मैं रेडी, बस लोशन लगाना बाकी है, मतलब हाथों पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। जैसे सर्दियाँ हो रही हैं ना तो थोड़ी ना स्किन रफ रफ सी हो जाती है, तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इन चीज़ों में, कभी अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हूँ, मतलब कभी स्किन का नहीं रखती हूँ, कभी हाथों का नहीं रखती हूँ, कभी पैरों का नहीं रखती हूँ। लेकिन जैसे जैसे अब सर्दी बढ़ रही है ना तो लगता है कि हाथ ना रूखे रूखे से लग रहे हैं, और कहीं बाहर जाते हैं तो तब ज़्यादा अजीब लगते हैं ऐसे, तो इसीलिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया मैंने हाथों पर। फेस पे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। तो हो चुके हैं रेडी, बस अभी दुपट्टा डालना है। ये दुपट्टा बेचारा रुकता तो है नहीं, लेकिन क्या करें, लेना तो है ही, सर पे भी रखना होता है। अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे गले में डाल लिया है। तो जी टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 2, और मैं कर रही हूँ अभी इंतज़ार अपने भाई के आने का, क्योंकि बहन को दिखा के लाना है। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो उसको डॉक्टर के पास दिखा के लेके आना है। और मैं तैयार बैठी हूँ करीब 1.5 घंटे से, और अभी तक नहीं आए हैं दोनों। अभी फ़ोन आया कि आपका एक पार्सल है, वो आ रहा है। क्या पार्सल आया है? जोरावर के कपड़े मंगाए मैंने, क्योंकि अभी परिवार में शादी आ रही है, तो उसके लिए मैंने कहा मेरे पास तो हैंगे कपड़े, जोरावर के लिए मंगाने ज़रूरी हैं, तो उसके लिए मैंने कपड़े मंगाए हैं। और अभी उसने अनपैकिंग भी कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया है। कुर्ता है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये उसकी जैकेट है, इधर आओ। तो मैंने कपड़े मंगाए हैं जोरावर के फर्स्ट क्राई से, जैसा कि आपको पता ही है मैं फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ। तो मैंने जोरावर के कपड़े फर्स्ट क्राई से मंगाए हैं, और कपड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब वो ना कॉटन का होता है तो उसका कलर फेड हो जाता है, लेकिन इसका कलर फेड नहीं होगा। कुछ अलग ही कपड़ा है यार, बहुत अच्छा सा शाइनी शाइनी सा कपड़ा है। और इसके ऊपर है ये जैकेट, ये भी हल्की सी है, बहुत लाइट वेटेड सी है। और इसकी जूतियाँ मंगाई हैं, वो जूतियाँ अभी आई नहीं है। वो है इसका पजामा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही जब भी मैं मंगाती हूँ आपको बताती हूँ कि मैं फर्स्ट क्राई से ही मंगाती हूँ। तो बस कुछ ऐसा लग रहा है। इसका कुर्ता पहन के और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि नाइट की शादी है, तो नाइट में तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, दिन में तो अजीब सा लग रहा है। नहीं, तो जोरावर ने अपना कुर्ता कर लिया है अनपैक, और कह रहा है कि अभी ट्राई करके देखता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, ट्राई करोगे तो लेट हो जाएंगे, मामा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम चलेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं बेटा, तो बस अनपैकिंग मिनटों में हुई है, ऐसा नहीं टाइम लगा है। मैंने सिर्फ लाके, जोरा रुको, मैंने सिर्फ पार्सल लाके रखा है, बंदे ने तब तक खोल भी दिया है। मैंने मतलब कैमरा भी ऑन नहीं किया है इसने खोल दिया, उसको फाड़ दिया है। पर अच्छा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, और उसका कपड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद दोनों आ गए हैं, और मैं भी बैठ गई हूँ उनके साथ गाड़ी में, और यहाँ पर जोरावर सिंह बैठे हुए हैं पीछे मेरे साथ। तो पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल, और आकर नंबर भी लगवा लिया है। यहाँ पर नंबर लगता है फ़ीस देने के बाद, और उसके बाद चेक किया जाता है बीपी वगैरह। तो यहाँ पर रोबी का बीपी चेक किया जा रहा है, और मेरे पास हैं फ़तेह और जोरावर दोनों। फ़तेह को थोड़ी सी चोट लग गई है आँख पर, तो देखिए इसकी आँख थोड़ी सी ना स्वेल कर रही है। और मेरे पास जोरावर भी बैठा है। जोरावर ये कह रहा है कि आपने ना फ़तेह को ही गोदी लिया हुआ है, तो आप फ़तेह को ही प्यार करती हो क्या? ये ली आपकी, ये वाली है, ये आपकी है, ये भैया की है। मैं खिलाऊंगी। फ़तेह लो, ऐसे, गुड बॉय। क्या होगी जोरावर? क्या होगी आपके यहाँ पे आके? क्या होगी? पार्टी। थोड़ी देर पहले मैंने फ़तेह को अपनी गोद में लिया हुआ था, तो वो जोरावर सिंह को बुरा लग गया।
कहता कि आपका बेटा तो मैं हूँ ना, मैं आपके पेट से पैदा हुआ ना, आपने फतेह को गोदी को लिया हुआ है। मैंने कहा ये कौन सी बात है, वो भी तो मेरा बेटा है। तो जी जोरावर हो चुका है पागल, इसका दिमाग चल चुका है। तो जी टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है पहले तो मैं चेक करूँ। हाँ, तो जी टाइम हो गया है रात के 8:30 और जोरावर अभी पूरा मूड में है, पूरा मतलब कहते हैं ना कि शैतानियाँ करने के मूड में है पूरा। दिन में भी नहीं सोया है, दिन में मेरे साथ गया था, जैसा कि आपने देखा बहन को दिखाने गए थे, तो उसको दवाई वगैरह सब दे दी है डॉक्टर ने। और अभी उसको थोड़ा सा रेस्ट भी बताया है और मालिश वगैरह करने के लिए बताया है कि आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो खिंच चुकी हैं। वो आज सुबह फ़ोन करके बता रही है कि मेरे हाथ से ना कुछ भी चीज़ पकड़ी नहीं जा रही है सीधे हाथ से, और उंगलियों से ग्रिप नहीं बन रही है और हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहा है। तो हम एकदम से डर गए, पता नहीं क्या हो गया। तो पहले मैंने सोचा कि पता नहीं हड्डी की कोई दिक्कत तो नहीं है, नसों की कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैंने सोचा नहीं हो सकता मांसपेशियाँ खिंच गई हूँ, जैसे जिस तरह से गर्दन में दर्द बता रही है वो, और देखिए मैं जिस तरह से वो गर्दन में दर्द बता रही है, तो इसलिए मैं उसको ना इतना ताकतवर हूँ, इस बेड को भी हिला दूंगा। दिखाओ अब मैं क्या करूँ उसका, देखो। हम ना उसको हड्डी वाले डॉक्टर के पास लेके गए ना, नसों वाले डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 2:30 बजे तो हम घर से ही यहाँ से निकले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेडिसिन वाले पे चलते हैं, जो डॉक्टर सारी चीज़ों की दवाई देते हैं ना उनके पास। और मेरी शादी से पहले मेरी कमर में चोट लगी थी, तो तब मैंने उसी डॉक्टर की दवाई खाई थी और उसी से मेरी कमर दर्द को आराम लगा था, मेरी भी मांसपेशियाँ ही खिंची थी। तो मैंने कहा चलो उसके पास चलते हैं। तो फिर उसके पास गए तो उसको दिखाया, उसने बोला कुछ डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मांसपेशियों में थोड़ा सा खिंचाव आ गया है, उसकी दवाई खानी पड़ेगी, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, तो बिल्कुल दर्द ठीक हो जाएगा। तो बस उसकी दवाई वगैरह दिलवाने के बाद आके घर का काम किया है, रोटी वगैरह बनाई है, और अभी जितना भी और ऊपर का काम होता है वो सब निपटा के आई हूँ। और जोरावर ने भी अब इस टाइम सारा दूध पी लिया है, पी नहीं रहा था कल से जब से इसको फीवर हुआ है, लेकिन अब इसने सारा दूध पी लिया है और अभी खेलता घूम रहा है। मैं कह रही बेटा 8:30 बज गए, सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है, लेकिन मेंढक की तरफ रखता फिर रहा है, अभी घूमता फिर रहा है। इसके पापा गए हैं एक दावत में, यहीं गांव में ही किसी की शादी है, तो वो आजकल तो मंडप में ही होने लगी हैं शादियाँ, और मैं मैगी लाया हूँ, तो पास में ही मंडप है, वहाँ पर गए हैं। भी तो बोल दो। तो बस जी इस व्लॉग को करूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।